तुल्य भाइयों, मैं शक्ति स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 424, यानी गायत्री मंत्र में 24 अक्षर और बाद में भी 24, और सामने भी कौन, आदरणीय सुभाष चंद्र सिंह, जो कि एएल सेंटर में है, एडिशनल जनरल मैनेजर हैं बीएसएनएल में। और आज का जो आपका विषय है वो प्रकोपनिषद और उसका पार्ट है अनुशासन अनुबंध प्रकरण प्रकोपनिषद भाग 14। तो आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं अपना उद्घोषाचार्य कर। आदरणीय सिंह साहब, एक बार हम सभी गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस परम चेतना से जुड़ने का प्रयास करें ताकि मिल करके स्वाध्याय चिंतन आज का किया जाए। सिंह साहब का बंद हो जाए, खोल लीजिएगा। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमुनिम्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साथियों को नमन बंदन, और आज की इस कक्षा में आप सबका अभिनंदन। आज का जो विषय दिया गया है वो धर्म धारणा प्रकरण का तीसरा युग्म जो है अनुशासन अनुबंध प्रकरण, ये तीसरा युग्म है। 5 युग्मों की चर्चा हो चुकी है। इसके पहले जो 2 कक्षाएं धर्म धारणा प्रकरण में आई थी उसमें पहला जो युग्म था सत्य और विवेक का था, जिसके जिज्ञासु थे महर्षि कौंडिन्य, और 17 अध्यक्ष जो धर्म के मर्मज्ञ हैं महर्षि आश्वलायन हैं। और जो दूसरा युग्म पिछली कक्षा में चर्चा में आया था संयमशीलता और कर्तव्य परायणता, ये धर्म का दूसरा युग्म था, 2 लक्षणों वाला, और इसके जिज्ञासु थे महर्षि विद्रुत और 17 अध्यक्ष महर्षि आश्वलायन। और आज का जो तीसरा युग्म है धर्म का अनुशासन और अनुबंध, इस अध्याय में टोटल 87 श्लोक दिए गए हैं, 87। महर्षि आश्वलायन 17 अध्यक्ष हैं और महर्षि उद्दालक इसके जिज्ञासु ऋषि हैं, आज के प्रश्नकर्ता हैं। और इस तीसरे युग्म पर जो 87 सूत्र हैं उस पर हिंदी टीका वाचन कर लिया जाए, जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी लेखनी से एक अभिनव रचना किया है। जनरली सूत्रों को श्लोकों को देने वाले सूत्रकार जो है कभी टीका नहीं लिखते थे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने टीका को भी लिखा है ताकि इसके अन्यथा अर्थ न लगाए जा सके। एक बार उनके टीका को पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसका एक विस्तृत मनन चिंतन कर लिया जाएगा कि क्या है उसका सार संक्षेप। पंचमो अध्याय अनुशासन अनुबंध प्रकरण। 5वें दिन संत समागम की ज्ञान गोष्ठी नियत निर्धारण के अनुसार निश्चित समय पर आरंभ हुई। सभी जिज्ञासुओं ने अपने अपने आसन संभाले। प्रवचन प्रतिपादनों से सभी को भाव भरी प्रेरणाएं मिल रही थी। सभी प्रतिपादनों को सुनने के साथ साथ गंभीरता पूर्वक हृदयंगम भी कर रहे थे। महर्षि उद्दालक बोले, हे देव, धर्मों के 2 युग्मों की विवेचना सुनकर हम सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उनके परिपालन में सभी को भारी उत्साह उमड़ रहा है। आपके अमृत वचन हम सबको नया जीवन नया प्रकाश दे रहे हैं। आप कृपा कर तृतीय युग पर प्रकाश डालें और बताएं कि अनुशासन और अनुबंध का परस्पर क्या संबंध है, उनके बीच भिन्नता क्या है, जिससे धर्म का व्यवहार उपयोगी बोध हो जाए। श्री आश्वलायन ने कहा, विद्वानों ने अनुशासन को सामाजिक गुण कहा है और इस वाह्य अनुबंध को सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा रूप आंतरिक गुण के रूप में होता है।
जिसे सुसंस्कारिता या संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इनके प्रयोग तो दोनों क्षेत्रों में दो प्रकार से होते हैं, पर उनका मूल उद्गम एक ही है। दोनों ही शालीनता के उत्पादन हैं। जहां आदर्शों के प्रति आस्था होगी, वहां सद्भावना सद्विचारणा पनपेगी। जहां उत्कृष्ट चिंतन चल रहा होगा, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होगा, अपने में सज्जनता का आरोपण रहा होगा, वहीं नागरिक कर्तव्यों का परिपालन बन सकेगा। वहीं शिष्टाचार निभेगा और सभ्यता के रूप में जाना जाने वाला अनुशासन अपनाया जा सकेगा। ये छल पूर्वक नहीं हो सकता। नाटकीय सज्जनता का पाखंड प्रकट होने में देर नहीं लगती है। जहां यथार्थता और गंभीरता होती है, वहां आंधी तूफान आने पर भी सद्व्यवहार रूपी परिपुष्ट वृक्ष की जड़ें हिलती नहीं है। स्थिरता यथावत बनी रहती है। अतः संस्कारों को पैदा करने की परंपरा बनाए रखनी चाहिए। संस्कृति की ये विशेषता है कि ये आत्मनिर्भर होती है। अपनी गरिमा का बोध रखने वाले ये नहीं देखते कि सामने वाले क्या करते हैं। वे भले और बुरे अवसरों पर विपरीत पीड़ित के व्यक्तियों से पाला पड़ने पर भी अपनी उत्कृष्टता के संबंध में आत्मनिर्भर रहते हैं। बाउंडर आने पर भी पर्वत न तो हिलते हैं और न विक्षुब्ध विपन्न होते हैं। श्रेष्ठता की सामाजिक मर्यादाओं को ही अनुशासन कहते हैं। वो सभी के लिए पालने योग्य है। उसके प्रति किसी को उपेक्षा या अवज्ञा नहीं बरतनी चाहिए। अनुशासन से व्यवस्था चलती है, व्यवस्था से स्थिरता रहती है और प्रगति होती है। उधर अनगढ़ लोग अपनी अहंता को कुसंस्कारिता से प्रेरित होकर के उससे कलता बरतते हैं, फलतः स्वयं गिरते हैं और दूसरों को भी गिराते हैं। अनुशासनहीनता से जो बिखराव उत्पन्न होते हैं, उसके कारण उपलब्ध समर्थता एवं संपन्नता बुरी तरह से नष्ट हो जाती है और उनके द्वारा लाभ के स्थान पर हानि दुखदायी दृश्य ही सामने आता है एवं पश्चाताप ही शेष रहता है। सृष्टि व्यवस्था में सर्वत्र अनुशासन ही बढ़ता जा रहा है। ग्रह, पिंड, पदार्थ, वनस्पति तथा सजीव निर्जीव सभी सृष्टि व्यवस्था के अनुशासन में जकड़े रहकर ही अपनी सत्ता बनाए हुए हैं। इनमें से जो भी स्वेच्छाचार बरतता है वो स्वयं तो नष्ट होता ही है, दूसरों के लिए भी विपत्ति खड़ी कर देता है। सैनिक अनुशासन पालते हैं और संयुक्त शक्ति का परिचय देते हैं। इसी से सभी पर उनकी धाक रहती है। चींटी, दीमक तथा मधुमक्खी जैसे छोटे कृमि कीटक अनुशासन का महत्व समझते हैं। फिर मनुष्य ही क्यों अपनी विवेकशीलता खो करके अनभिष्ट उससे कलता बरतते हैं। ये उसकी गरिमा का अपमान है, जिसे कभी भी आत्मसम्मानी को अपने व्यवहार में सम्मिलित नहीं होने देना चाहिए। अनुशासन पालना मानवीय गरिमा का सम्मान है। जो अनुशासन पालते हैं वे ही दूसरों को अपने अनुशासन में रख सकने में समर्थ होते हैं। कुछ श्रृंखलता अपनाने वालों को बदले में वैसे ही अनुपयुक्त प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। प्रकृति की दंड व्यवस्था अपरिहार्य है। उसे अस्त व्यस्त करने के प्रयत्न अपना कर सर्वनाश करने की मूर्खता किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लोक सेवा अपना करके समाज ऋण से उऋण होना मर्यादा है। वानप्रस्थ पुनीत परंपरा है। प्रामाणिकता अर्जित करने के लिए नीतिवान होना आवश्यक है। चरित्र पर उंगली उठाने एवं पवित्र मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला मनुष्य भीतर से दुर्बल पड़ जाता है और उसका विश्वास चला जाता है। कुरीतियों का अंध परंपराओं का विरोध करना एक बात है और उपयुक्त समाज व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने में कुछ श्रृंखलता दिखाना सर्वथा दूसरी बात है। चरित्रवान ही शक्तिवान होता है। जो मर्यादाओं का परिपालन करता है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। उसका बल पराक्रम असाधारण होता है। धर्म के तृतीय युग के शास्त्रकारों ने अनुशासन की तरह ही अनुबंध को भी महत्व दिया है। यह आत्मा अनुशासन है, जो अपनी आकांक्षाएं, विचारणाएं, गतिविधियों तथा आदतों के संबंध में शिक्षा पूर्वक बढ़ता जाता है। सामाजिक दबाव होते हुए भी उस क्षेत्र की उत्कृष्टता का वर्णन स्वयं ही करना होता है। महामानवों का चिंतन तथा व्यवहार अंतः की स्थिति तथा प्रेरणा पर निर्भर करती है। वे दूसरों से मात्र श्रेष्ठता की प्रेरणाएं ही ग्रहण करते हैं। अवांछनीयता के आरोपण को वे तत्काल वापस लौटा देते हैं। इसी से वे विकृत स्थिति में नहीं पहुंचते। वे मात्र आत्मा और परमात्मा की अनुकूलता का ही ध्यान रखते हैं और इतना बल पड़ने से ही पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। निंदा स्तुति पर वे तभी ध्यान देते हैं जब वो निष्पक्ष, विवेकवान और न्यायनिष्ठों द्वारा की गई। अविवेकी तो अपने अनुरूप सबको देखते हैं और उथला दृष्टिकोण अपनाकर निंदा या प्रशंसा करते हैं। उस पर विज्ञ जन न तो ध्यान देते हैं
और न ही प्रभावित होते हैं। अनुशासन दूसरों को दिख पड़ता है, पालन करने वालों की प्रशंसा और तोड़ने वालों की निंदा होती है। अनुबंध अंतरंग होता है, उसकी जानकारी अपने को ही रहती है। उस तपश्चर्या से अपनी ही आत्मा बलिष्ठ होती है, अपना ही व्यक्तित्व उभरता है और अपने को ही संतोष उल्लास की प्राप्ति होती है। अनुबंध व्रत धारण को कहते हैं। मात्र श्रेष्ठ विचारों को अपनाना, बुरे विचारों का मन क्षेत्र में प्रवेश करते समय उन्हें खदेड़ भगाना अनुबंध है, जो मनुष्यों को सुसंस्कृत बनाता है। आवेश में न आना, संतुलन बनाए रखना, भले बुरे कथन पर शांतिपूर्वक विचार करना और पक्ष विपक्ष का परिवेक्षण करते हुए किसी निष्पक्ष न्याय निष्कर्ष पर पहुंचना ही शील है, जो समस्त सुखों का खजाना है। कितने ही अवांछनीय कृत्य भूल या भ्रमवश बन पड़ते हैं। कई जानबूझकर दुष्ट बुद्धि से होते हैं। दोनों में अंतर करते हुए तद अनुरूप सुधार का प्रयत्न करना ही धैर्य कहलाता है। ये सभी व्रत अनुबंध हैं। व्रत और अनुबंध ही मानव उत्कर्ष के हेतु हैं। दुर्व्यसनों से बचे रहना, जो अनुपयुक्त आदतें स्वभाव का अंग बन गई हैं, उनकी हानियों को समझना और एक बारगी अथवा धीरे धीरे छोड़ने में लग पड़ना, यही व्रतशीलता है। जो सर्ववृत्तियां अभी विकसित नहीं हो पाई हैं, उनके बीजांकुरों को अंकुरित पल्लवित करने में उत्साह पूर्वक लग पड़ना ही अनुबंध है। गुण कर्म स्वभाव के क्षेत्र में मात्र सत्प्रवृत्तियों को ही पनपने बढ़ने देना चाहिए। जो प्रवृत्तियां जब भी जिस स्तर की भी उगती दिखें, उन्हें सहन न करना, अविलंब उखाड़ फेंकने में तत्परता प्रकट करना, यही अनुबंध है। व्यक्ति का स्वभाव ही उसके बहिरंग व्यवहार में झलकता है। माली की तरह आदमी को आत्मिक क्षेत्र में सतत निराई गुड़ाई कर सत्प्रवृत्तियां बढ़ाने का अभ्यास करते रहना चाहिए। यही वास्तविक पराक्रम है, जो मानव को देवमानव बनाता है। विज्ञजन तो गुणवान भी होते हैं। वे अपनी क्षमता, प्रतिभा तथा वरिष्ठता का स्तर निरंतर बढ़ाते रहते हैं। दूसरे को कुमार्ग पर चलते देखकर उनका अनुसरण नहीं करते, न उनसे प्रभावित आकर्षित होते हैं, वरन अपना मार्ग अपने आप बनाते हैं। अपनी श्रेष्ठता एकाकी संकल्प के आधार पर अक्षुण रखते हैं। ऐसे दृढ़ निश्चय मनुष्यों से अगणित लोग प्रभावित होते हैं और अनुसरण करते हैं। ऐसे मनुष्य भव्य मंगल स्वरूप होते हैं। दुर्जन उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते, वरन वे अपनी सज्जनता के प्रभाव से उन्हें ही बदलने में सफल हो जाते हैं। संकल्पवान अपना व्रत तोड़ते नहीं। संयोगवश कभी टूट जाए तो उसका प्रायश्चित भी करते हैं। कभी कोई भूल होने पर मनोबल गिरने नहीं देते, वरन दूने उत्साह के साथ, साहस के साथ फिर उस निश्चय पर आरूढ़ हो जाते हैं और भूल की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए अधिक मनोबल जुटाते हैं। जो चिंतन क्षेत्र की मलिनता को धोता रहता है, वो विचारों को सद्विचारों की सेना एकत्रित कर परास्त करता रहता है, उसका चरित्र गिरने नहीं पाता। चिंतन की भ्रष्टता ही आचरण में दुष्टता का समावेश करती है। जो इस तत्व को जानते हैं और अवांछनीयता के आकर्षण से आत्मरक्षा करते रहते हैं, उन आत्मिक क्षेत्र के धनुर्धरों को ही भगवान का सच्चा प्यार और सहयोग मिलता रहता है। जिसने अपने को जीत लिया है, वो और किसी से हारता नहीं है। आत्म विजयी को ही विश्व विजेता कहते हैं। शास्त्र दर्शित समस्त मार्ग मानव मात्र को यही बोध कराते हैं। ये धर्म का अनुशासन और अनुबंध वाला युग है। इतने ही इसे सभ्यता और संस्कृति के नाम से इसकी विवेचना करते हैं। दोनों के मिलने से नागरिकता और सामाजिकता निभती है। उन्हें सद्व्यवहार और सद्विचार के नाम से भी जाना जाता है। उपस्थित संतजनों ने पवित्रता के साथ साथ प्रखरता का समन्वय रहने की आवश्यकता समझी। नम्रता और सज्जनता के साथ इस बात की भी आवश्यकता अनुभव की कि महानता के पथ पर चलने वालों को व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन प्रिय और सामाजिक क्षेत्र में उपयुक्त मर्यादाओं के परिपालन में निष्ठावान होना चाहिए। आज का समागम अति उपयोगी समझा गया। उपस्थित जन इस दिन के प्रवचन का विशेष प्रभाव लेकर के प्रसन्नचित्त होकर के विसर्जित हुए। इत श्रीमद प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्म विद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरण योग श्री आश्लायन उद्दालक ऋषि संवादे अनुशासन अनुबंध इति प्रकरणों नाम पंचमो अध्याय। इस तरह से हम लोग देखें कि टीका वाचन परम पूज्य गुरुदेव ने जो 87 श्लोक की अभिनव रचना की है, ये श्लोक कहीं नहीं मिलेंगे, आप कहीं पर कॉपी नहीं किए गए हैं। बहुत ही सरल शब्दों में धर्म की व्याख्या
जो तीसरा युग्म या यूं कहें पांचवा और छठा लक्षण क्या क्या है, उनके बीच में अब जो प्रश्न यहां पर आया है, दो प्रश्न किए गए हैं। महर्षि उद्दालक ने 17 अध्यक्ष महर्षि आश्वलायन से दो प्रश्न जो किया है, वो पहला प्रश्न ये है कि अनुशासन अनुबंध में परस्पर क्या संबंध है और क्या भिन्नता है। दूसरा कि इसका व्यवहारिक उपयोग कैसे किया जाए अपने जीवन का परिष्कार करने में। जीवन के दो उद्देश्य हैं, आत्म परिष्कार करके देवत्व को जागरण करना, अंतरंग को परिष्कृत कर देना, ताकि बहिरंग को सुविकसित और सुव्यवस्थित भी किया जा सके। उसी को ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति देव मानव बन जाए, और देव मानव जहां रहते हैं तो बाहर की परिस्थितियां स्वर्ग के समान हो जाती हैं। मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग में जाकर के भोग कर, नहीं, ये जहां देवता रहते हैं वहां पर सब चीजें सुव्यवस्थित रहती हैं। यही उद्देश्य जीवन का होता है, शांति और विकास। तो इसको कैसे उपयोगी बनाया जाए अनुशासन अनुबंध को इसके अंदर समावेशित करके, इन्हीं दो प्रश्नों के इर्द गिर्द ये पूरी व्याख्या 87 श्लोकों के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने किया है। तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करें। अनुशासन और अनुबंध, जब धर्म की व्याख्या आती है कि एक्चुअली धर्म है क्या, तो उसका जो निचोड़ निष्कर्ष निकलता है वो निकलता है व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व। इसी को धर्म कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने लिए क्या करना है और समाज के लिए क्या करना है, अंतरंग के लिए क्या करना है और बहिरंग के लिए क्या करना है। तो जो अंतरंग वाला गुण है उसी को अनुबंध कहते हैं, और जो बहिरंग वाला है, जो दिखता है, हम ईमानदार हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ईमानदार दिखना भी चाहिए। खाली यही ना हो कि हम ईमानदार हैं दिख नहीं रहे हैं, नहीं, दोनों होना चाहिए। एक अनुशासन है, दूसरा अनुबंध है। जो आंतरिक गुण है उसको अनुबंध कहते हैं। अनुबंध क्या है? एग्रीमेंट। किससे? सेल्फ से। सेल्फ कौन है? अहम ब्रह्मास्मि। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसी का हम आंतरिक एग्रीमेंट करते हैं, उसी को अनुबंध कहते हैं। उसके साथ हमारा एग्रीमेंट क्या हो रहा है, कितना उसके साथ हमने साझेता स्थापित किया, वो आंतरिक गुण है। वो बाहर वालों को नहीं पता चल सकता कि हमने क्या अनुबंध बनाया है। उसी को संस्कृति भी बोलते हैं, उसी को संस्कार भी कहते हैं। सुसंस्कारिता संवर्धन ये इसी एग्रीमेंट से आता है, अनुबंध से आता है। और जो अंदर है, जो पक रहा है, उसको हम जानते हैं। उसी को बाहर परिलक्षित जब कर दिया जाता है, उसी को अनुशासन बोलते हैं, उसी को सभ्यता बोलते हैं, उसी को बहिरंग बोलते हैं। बहिरंग का गुण एक है जो बाहर दिखता है, उसी से जो हमारा दायित्व है सामाजिक कर्तव्यों का, उसका ग्रहण हो पाता है। तो अंतरंग को भी और बहिरंग को भी, अंतरंग को परिष्कृत करना है सुसंस्कारिता संवर्धन के माध्यम से, और बहिरंग को सुविकसित और सुव्यवस्थित करना है अनुशासन के माध्यम से। सभ्यता ही अनुशासन है। हम स्वतंत्र तो हैं लेकिन स्वच्छंद नहीं है। स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में जो बीच की कड़ी आती है उसी को मर्यादा कहते हैं। अगर हम मर्यादा की डोर से बंधे हैं तो स्वच्छंदता में मर्यादा को जोड़ दिया जाए तो स्वतंत्रता बन जाती है। योर फ्रीडम एंड्स व्हेन माय नोज बिगिंस। इसका मतलब कि कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनको समझने की आवश्यकता है
ये वो अनुशासन क्या है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सत संकल्प सूत्र दिए हैं कि जिनके माध्यम से प्रज्ञा युग को लाया जा सकता है, हर व्यक्ति के अंदर लाया जा सकता है, बहिरंग में लाया जा सकता है, अंतरंग में लाया जा सकता है। पहला सूत्र क्या है? ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मान करके उसके अनुशासन अपने जीवन में उतारेंगे। इसलिए अनुशासन को समझना जरूरी है। इसी को समझने को ही ज्ञान कहते हैं। ये अनुशासन क्या है? अनुशासन कुछ ऐसे सूत्र हैं कि जो वेल टेस्टेड हैं। इसी को सनातन परंपरा कहते हैं, जो वेल टेस्टेड हैं और कोडिफाइड भी है। वो कोड कहां पर है? इस सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि का संचालन हो रहा है, सृष्टि परिवर्तित हो रही है, इसका क्या संविधान है? उसी संविधान को ही ज्ञान कहते हैं। और उसमें जो अनुशासन बरता जाता है, जिसकी पालना हर जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए, निर्जीव के लिए, सबके लिए आवश्यक नहीं, अनिवार्य है, उसी को अनुशासन कहते हैं। वही अनुशासन है। और इसी को जहां कोडिफाइड किया जाता है तो हम कहते हैं भाई हमारी सनातन की परंपरा है, विवेक सम्मत है, विज्ञान सम्मत है, वेल टेस्टिफाइड है। हमारे ऋषियों द्वारा इसको कोडिफाई किया गया है। वो धर्म का एक जुग्म बनाता है। और जहां उस पर हमने राई रत्ती भर व्यतिरेक किया तो उसके दंड की विधान है, दंड की व्यवस्था भी दी गई है। इसलिए उसको धर्म का युद्ध बहुत स्ट्रांग युग बना दिया गया कि कैसे उसको पुरस्कृत किया जाए। हम देखें कि जब भी कोई चीज हमारे अनुकूल आती है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे प्रतिकूल आती है तो हमारे अंदर उत्तेजना आ जाती है, हम आवेश में आ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में समझदार आदमी क्या कहता है? नहीं, आवेशित ना हो। इसका मतलब हमको उसको ध्यान से सहन करके समझने की आवश्यकता है कि हम अगर आवेश में ना आए, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें। जो भी भला आ रहा है, बुरा आ रहा है, इस तरह के जो कथन आ रहे हैं या जो कार्यफल आ रहे हैं, उन परिस्थितियों में शांति पूर्वक विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सब पर एक संतुलित दृष्टि रख करके उसका पर्यवेक्षण करना। और पर्यवेक्षण करते हुए, मनन चिंतन करते हुए गहराई में जा करके एक निष्पक्ष न्यायपूर्ण निष्कर्ष निकालना, इसी को सील कहते हैं। इसको भंग नहीं होने देना चाहिए। ये महामानव का गुण है। और इसी सील से इसको जो अपनाता है उसी को शालीन कहते हैं। और इस गुण को शालीनता कहते हैं। बड़े सरल सूत्रों में परम पूज्य गुरुदेव ने इन सब की व्याख्या किया है कि शालीनता बिना मोल मिलती है, पर इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। और इसी शालीनता के, इसी सील के, इसी शालीन गुण के ये दो बच्चे हैं, एक अनुशासन और दूसरा अनुबंध। दोनों यहीं से पैदा होते हैं। जो अनुबंध है, व्रतशीलता है, वो हमारा आंतरिक गुण है। और जो बहिरंग में परिलक्षित होता है उसी को अनुशासन कहते हैं। और अनुशासन का ही दूसरा नाम गुरु है, और कुछ नहीं है। गुरु और कुछ नहीं, अनुशासन को ही गुरु बोलते हैं। अब जैसे लोगों ने गायत्री की दीक्षा लिया, किससे लिया? दीक्षा किससे ली जाती है? मंत्र से ली जाती है, किसी व्यक्ति से दीक्षा नहीं ली जाती है।
ये भ्रम होता है साधकों में। गायत्री मंत्र इतना पावरफुल है कि वो मंत्र हमको परामर्श देता है, उसी से हम दीक्षित होते हैं। तो दीक्षा हम किससे लेते हैं? गायत्री मंत्र से दीक्षा ले रहे हैं, गायत्री मंत्र की शक्ति से दीक्षा लेते हैं। क्या दीक्षा लेते हैं? जो गुरु है, जो दीक्षा देने के लिए समर्थ है, उसने कुछ अनुशासन बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं, सरल सूत्र दिए हैं कि उसके उन सरल सूत्रों को, उन अनुशासनों को अपनाते हुए हम गायत्री मंत्र को अपने आचरण में उतारेंगे, तब गायत्री साधक कहलाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है, एक अनुशासन दिया है, उसके अंदर रह करके जब हम अपने बहिरंग को व्यवस्थित करेंगे और अंतरंग को परिष्कृत करेंगे, तभी वो सारी चीजें हमको सुलभ हो पाएंगी। इसीलिए गुरु को अनुशासन बोलते हैं। और अगर उनके उन सूत्रों को हमने नहीं अडॉप्ट किया, आचरण में आत्मसात नहीं किया, तो गुरु की पूजा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर गुरु के प्रति श्रद्धा हमारी तभी मानी जाएगी जब उन सूत्रों को अपने जीवन में हम उतार रहे हैं, तभी गायत्री फलित हो पाएगी, तभी वो अक्षरशः वो सारी सिद्धि को हमारे अंदर उतारेगी। जब हम गुरु को मानेंगे, और गुरु को मानने का मतलब उसकी फोटो की पूजा नहीं, फोटो की पूजा तो करें, लेकिन साथ में अक्षरशः उसके अनुशासन को, उसके नियमों को, उसके सूत्रों को जो उसने हमारे लिए बनाया है, उसको अगर एडॉप्ट करके हम गायत्री से परामर्श लेंगे, गायत्री का आदेश लेंगे, गायत्री को आचरण में उतारेंगे, तभी ये अनुशासन और अनुबंध का युग प्रभावी हो पाएगा। अब ये शालीनता के दो बच्चे, अनुशासन और अनुबंध, और इसके सूत्र क्या परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कह दिया है? बहुत सरल छोटे छोटे सूत्रों दिया है। एक को सभ्यता बोला है, दूसरे को संस्कृति बोला है। अनुशासन अगर सभ्यता है तो अनुबंध हमारी संस्कृति है, जिससे हम अपने व्यवहार को परिष्कृत कर रहे हैं। तो शालीनता की संस्कृति क्या कहती है? शालीनता की संस्कृति ये कहती है कि सभ्यता, संस्कृति जो है ये कहती है कि अपनी रोटी को मिल बांट करके खाओ। क्यों? ताकि तुम्हारे सारे भाई सुखी रह सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा अनुबंध है, ये हमारी व्रतशीलता है। हमारे अंदर जो विचार पनप रहा है वो क्या इस अनुकूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि रोटी को मिल बांट करके खाने की संस्कृति हमारी है। और हमारी सभ्यता क्या है? हमें सभ्य होना चाहिए। सभ्य को कैसे परिभाषित किया परम पूज्य गुरुदेव ने? सभ्यता बहिरंग में परिलक्षित कैसे होगी? सभ्यता का स्वरूप है सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार। उच्च विचार कैसे परिलक्षित होगा? सभ्यता का स्वरूप है सादगी, अर्थात अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता, आत्मीयता, सहजता, सरलता, सौम्यता। ये उनको हम मुहैया कराना है, अपने को कठिन परिस्थितियों में रखते, उसी को तप कहते हैं। तो सभ्यता जो है वो हमको तपस्वी बनाती है। तपस्वी हम क्यों बनते हैं? क्योंकि आत्मा में प्रकाश आता है, आत्मा शक्तिशाली होती है, आपदीपो भाव होने में सहूलियत मिलती है, और उसी से धर्म परिपुष्ट हो रहा है। और हम धर्म को परिपुष्ट करेंगे तो धर्म हमको भी परिपुष्ट करेगा। दूसरा अगर देखें
पूरी व्यवस्था जो सृष्टि की है वो इसी अनुशासन और अनुबंध से चल रही है। हर चीज दुरुस्त है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन है, सभी अनुशासन का पालन कर रहे हैं। अगर थोड़ा इसको विस्तृत रूप में समराइज किया जाए, पूरी सृष्टि की व्यवस्था 4 सूत्रों में बांधा जा सकता है। जो 4 इसके मूलभूत सूत्र हैं, पहला सूत्र क्या है? संसार परिवर्तनशील है, कभी भ्रमित ना हो। जो कुछ भी दिख रहा है वो टोटल परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील सत्ता से कभी भी झुकाव न रखें, मोह न रखें। क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील है, सतत बदलता रहेगा। और हम चिपकते किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के, उसके उस गुण को लेकर के चिपक जाते हैं, वो बदल जाएगा, फिर हम दुखित हो जाएंगे। दूसरा सूत्र क्या है? जो आत्म सत्ता है वो अजर है, अमर है, वो परिवर्तनशील बिल्कुल नहीं है, राई रत्ती भर परिवर्तन नहीं उसके अंदर है। तो क्या करना चाहिए? उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, अपनी पूरी बल बुद्धि विवेक सामर्थ्य को झोंक देना चाहिए कि उस अपरिवर्तनशील सत्ता को जानने में, समझने में, और उसका बोध प्राप्त करना चाहिए, तभी हम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा सूत्र क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया का। कि कर्म फल का एक सुनिश्चित सिद्धांत है, वो सृष्टि संचालक ने एक व्यवस्था बनाई है, क्योंकि वो नियामक सत्ता है। नियमबद्ध व्यवस्था के तहत सृष्टि का सुसंचालन हो रहा है। ये किसी का माइक ऑन है तो उसको थोड़ा सा ऑफ कर लें, क्योंकि अननेसेसरी नॉइज आ रही है। बीके त्यागी जी, हाँ, माइक अपना ऑफ कर लें। तो सृष्टि के सुसंचालन की एक सुनिश्चित व्यवस्था है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी, वो क्रिया चाहे विचारों में हो, चाहे आपकी भावनाओं में हो, चाहे आपके कर्मों में हो, वो फल से रहित नहीं हो सकती है। उसका एक सुनिश्चित फल है, वो अपने समय पर मिलता ही मिलता है। ये तीसरा सूत्र है। और चौथा एक सूत्र जो है सृष्टि सुसंचालन का, कि प्राणांत के बाद भी जीवन रहता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत अकाट्य है, इसलिए हमको अनुशासित होना चाहिए। कुछ श्रृंखलता किसी भी स्तर पर हम अगर बरतते हैं, उसका फल मिलता ही मिलता है। तो इन 4 सूत्रों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये पूरा सृष्टि की जो व्यवस्था चल रही है, सुनिश्चित सिद्धांतों पर चल रही है, उसको राई रत्ती परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको समझना ही अनुशासन प्रियता है, और उसी को गुरु तत्व बोलते हैं। यही गुरु तत्व हमको सही मार्ग दिखाता है। अस्तो मां सद गमय करता, तमसो मां ज्योतिर्गमय करता, मृत्योर्मा अमृतम गमय करता, इसकी प्रेरणा देता है। इसीलिए गुरु को अनुशासन का पर्याय मानते हैं। गुरु के बताए हुए सिद्धांतों को अगर हम अक्षरशः पालन करेंगे तो उसकी प्रेरणा भी मिलेगी, उसका प्रकाश भी मिलेगा, और जहां पर अप डाउन होगा वहां पर उसका संरक्षण भी मिलेगा, स्नेह सौजन्य भी उसका मिलेगा। इसलिए इस अनुशासन को हमको समझने की आवश्यकता है। अब जहां पर हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् करते हैं, अगर गायत्री मंत्र को समझने का प्रयास करें कि गायत्री मंत्र की जो हम दीक्षा लेते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावी और प्रामाणिक मंत्र जो माना गया है, उसमें जो ओम अक्षर आता है, ओंकार आता है, वो उस नियामक सत्ता को बताता है। इस नियमबद्ध व्यवस्था में सारी चीजें संचरित हो रही हैं,
तो हम उस नियामकत्व को अपने जीवन में जब उतारेंगे, अनुशासन और अनुबंध के माध्यम से, अंतरंग और बहिरंग के माध्यम से, संस्कृति और सभ्यता के माध्यम से, तो हमारी दिशा सही होगी, सुनियोजित होगी। भुआ अक्षर क्या कहता है? भुवर नासो लोकी सकल विपदाम व निगदित कृतम कार्यम कर्तव्यम इति। वहां पर भी अनुशासित होकर के जो डिफाइंड कर्म है उसी को करने की बात की गई, और उसको करने से क्या होगा? सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। यही कर्म योग है। अगर हम धीमहि में जाते हैं, धीमहि शब्द आता है, उसमें मां अक्षर, वो ईश्वर की उपासना के लिए बोलता है। ईश्वर की उपासना कैसे की जाए? गायत्री मंत्र क्या कहता है? कैसे पूजा की जाए? महेश्वर से विज्ञाय नियमा अन्याय संयुता और तस्य सत्ताम च स्वीकुर्वन् कर्मणातम उपासते। उस महेश्वर की, उस परमात्मा की नियमबद्धता को, अनुशासन को, अनुबंध को समझने का प्रयास करें और उसके नियामकत्व को समझ करके सत्कर्म, कर्तव्यम कर्म के माध्यम से ही उसकी उपासना की जा सकती है। दूसरा कोई तरीका नहीं। बहुत क्लियर गायत्री मंत्र परामर्श जो देता है परम पूज्य गुरुदेव ने, जो इसकी रचना की है, गायत्री स्मृति की उनकी रचना है। ये हमारे 24 जो अक्षर हैं वो क्या कहते हैं? यही अनुशासन है, अनुबंध है, यही कर्तव्य परायणता हमारी। इसको समझने की आवश्यकता है। तस्य सत्ताम च स्वीकुर्वन् कर्मणा तम उपासते। उसकी सत्ता को स्वीकार करें। जैसे पूरी सृष्टि व्यवस्था चल रही है, उसी में प्रचोदयात में द अक्षर भी आता है। दर्शनम ही आत्मनम कृत्वा जानीयादात्म गौरवम और ज्ञाता तो तद आत्मानम अपूर्ण उन्नत पथम में। अगर हमको पूर्णता के रास्ते पर चलना है तो आत्मा को जानने की आवश्यकता है, और आत्मा के गौरव को जानते हुए उसकी एक निष्ठा को, एक रूपता को, अनुशासन को, उसके अनुबंध को समझते हुए फिर अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सब गायत्री के दर्शन हैं, इसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। और जब तक हम नहीं उतारेंगे तब तक हम गुरु के अनुशासन को नहीं मानेंगे और उन्नति के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। बहिरंग में तो कुछ करते रहेंगे लेकिन सार्थकता उसकी सिद्ध ज्यादा नहीं हो पाएगी। अगर हम अपने भारतीय दर्शन को देखें, दर्शनों में सारे दर्शन की शुरुआत इसी अनुशासन से हो रही है। कोई भी दर्शन उठा के ले लें, हम योग दर्शन को लेते हैं, पतंजलि का योग दर्शन का पहला सूत्र, जो 195 सूत्र उन्होंने योग दर्शन का दिया है, पहला सूत्र योग दर्शन का अथ योगा अनुशासन। अथ मतलब कि जीवन के थपेड़ों को झेलते हुए जब व्यक्ति लहूलुहान हो जाता है, टूट जाता है, पूरी तरह से थक जाता है, व्यथित और व्याकुल हो जाता है, उसके पश्चात उसको अथ बोलते हैं। मंगल सूचक शब्द है अथ योगा अनुशासन। आओ अब योग का अनुशासन सीखें, क्योंकि योग का अनुशासन ही हमको इन सारी समस्याओं से मुक्ति दिला देगा, जिससे उबरना हर व्यक्ति चाहता है। तो पहला सूत्र ही अथ योगा अनुशासन है। वहां पर भी आपको अनुशासन सीखना है, धर्म का ही सूत्र सीखना है कि योग का क्या अनुशासन है, कैसे योग करें कि कर्म फल व्यवस्था से हम प्रभावित न हो, कैसे योग करें कि आत्मा की अमरता को हम बोधत्व को प्राप्त कर लें, कैसे योग करें कि परिवर्तनशील सृष्टि से मोह न पैदा हो, चिपकाव न हो,
कैसे योग करें कि जीवन की अमरता को आत्मसात कर सके। तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के दृष्टा बन करके जब हम जीवन को उस दिशा में लेके चलेंगे, तभी ये मानव जीवन सार्थक और सिद्ध। वहां पर आवश्यकता इस अनुशासन और अनुबंध की पड़ रही है। योग दर्शन के बाद जो सबसे ज्यादा प्रभावी दर्शन हमारे व्यक्तिगत जीवन में चेंज लाया है, वो सांख्य दर्शन है, महर्षि कपिल का। उसका भी पहला सूत्र, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, पहला सूत्र। इन थपेड़ों की बात तीनों दुखों का, आध्यात्मिक, आध्भौतिक, आदैविक, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति को ही आत्यांतिक पुरुषार्थ कहते हैं। आइए अब उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारें। यहीं से सांख्य दर्शन शुरू होता है। अगर हम दूसरे दर्शन को लें, मीमांसा दर्शन में अगर हम आते हैं, जो धर्म की व्याख्या कहता है, तो मीमांसा दर्शन क्या कहता है? अथातो धर्म जिज्ञासा। अथातो, अथ, अतः, अथ का मतलब इन थपेड़ों के बाद, लहूलुहान होने के बाद जब व्यक्ति थक के चूर हो जाता है, तो एक नए रास्ते पर चलने की चाहत रखता है। उसके प्रारंभ को अथ कहते हैं और लहूलुहान की समापन को अथ कहते हैं। अथातो, अब इसके बाद हम किधर चलें? धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा करें। धर्म क्या है? हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व क्या बनता है? उसके सूत्र क्या हैं? उस अनुशासन को, उस अनुबंध को, उस सभ्यता को, उस संस्कृति को आओ अपनाना। यही हमारा मीमांसा दर्शन का पहला सूत्र है। और अगर हम वैशेषिक दर्शन में जाते हैं, तो वो भी यहीं से शुरुआत करता है। अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। अब इन परिस्थितियों से निपटने के बाद नई शुरुआत करने के क्रम में धर्म की व्याख्या करते हैं, धर्म पर मनन चिंतन करके उसके रास्ते को अपनाते हैं। और लास्ट में अगर आते हैं वेदांत दर्शन, जो अद्वैत की तरफ ले चलता है कि इन परिस्थितियों से झेलने के बाद अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं जो इस सृष्टि का संचालक है, नियंत्रक है। ये सारे पहले सूत्र हम भारतीय दर्शन का भी देखें कि भारतीय दर्शन भी अनुशासन और अनुबंध से शुरुआत करता है, गुरु तत्व से शुरुआत करता है, उन सूत्रों से शुरुआत करता है, उन समीकरणों को अपने जीवन में उतारता है, उसके लिए रिकमेंड करता है, उसको लेके चलने की बात है। तो इंटायर सृष्टि की जो व्यवस्था चल रही है, वो उसी अनुशासन और अनुबंध के ऊपर चल रही है। उसको जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम ठोकर खाते रहेंगे। इससे फायदा क्या होता है? थोड़ा सा और सरल शब्दों में, चूंकि समय अपनी गति से चल रहा है, 5 मिनट का टाइम और है, उसको देख लेते हैं कि पूरे सृष्टि व्यवस्था का मूलाधार जो है वही है अनुशासन और अनुबंध। और अगर उससे राई रत्ती भर हम परिवर्तन करते हैं, तो रौंद दिए जाते हैं इस सृष्टि व्यवस्था के द्वारा। उस अनुशासन को पालन करने की आवश्यकता है। उसको अगर हम पालन करेंगे तो हमको सहयोग मिलेगा सृष्टि से। दूसरा होता है, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जब देखते हैं झांक करके, तो प्रगति कभी बड़ी फास्ट मिलती है, स्लो मिलती है, लेकिन अस्थाई नहीं मिल सकती। अस्थाई प्रगति के लिए क्या करना पड़ेगा? व्रतशीलता को बढ़ाना पड़ेगा, अनुबंध को स्ट्रांग करना पड़ेगा और अनुशासित होना पड़ेगा। अनुशासन की शुरुआत स्वयं से करनी पड़ती है। कोई भी संस्था, कोई भी परिवार, कोई भी समाज
बिना अनुशासन को अपनाए अस्थायी प्रगति की दिशा में नहीं बढ़ सकता है। और इसकी शुरुआत हमको स्वयं से करनी पड़ती है, और जब स्वयं करते हैं तो उसको अनुबंध करते हैं, और बहिरंग में जब यूनिट में ले जाते हैं तो वही अनुशासन कहलाता है। और कहीं भी आप देखिए कि अगर अनुशासन है तब तो संघीय शक्ति सर्वदा का सूत्र एप्लीकेबल होगा। और जहां पर अनुशासनहीनता हुई, चाहे आपके यूनिट में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे परिवार में हो, तो वो संघ की शक्ति को छीन कर देता है और हमारी सारी ऊर्जा आपस में लड़ने भिड़ने में और नकारात्मकता में व्यतीत हो जाती है। फिर दिशा भी हमारी गलत हो जाती है और दशा भी हमारी सोचनी हो जाती है। और जब मनुष्य देव मानव महामानव बनने का प्रयास करता है तो उसको आत्मा अनुशासन के रास्ते पर ही चल करके वह इस उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है, उसके इतर कोई रास्ता नहीं है। तो आत्मा अनुशासन तो उसको लेना ही पड़ेगा, उस रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। और तपश्चर्या जो है उसके साथ में जब हम अनुबंध करते हैं कि जो सभ्यता का स्वरूप बताया गया है कि अपने लिए कठोरता मतलब तपश्चर्या, वो हमारे आत्मा में प्रबल प्रकाश, प्रबल शक्ति उत्पन्न करती है। और उसी शक्ति से हम जितने कांस्टेंट होते हैं, चाहे अंतरंग में आ रहे हो चाहे बहिरंग में आ रहे हैं, उनके साथ चैलेंजेस स्वीकार करते हैं, उनको ओवरराइड करते हैं। तो ये इतनी शक्ति देता है कि हम अपने रास्ते का निर्धारण स्वयं कर लेते हैं। क्योंकि जो बहादुर होता है, धार्मिक होता है, वो किसी लकीर पर नहीं चलता है, वो लकीर खींच के चलता है। उसके अंदर रचनात्मकता रहती है, वो किसी बनाए हुए रास्ते पर चलना पसंद नहीं करता है। पर पूज्य गुरुदेव ने कहीं एक कोडिफाई किया है, स्वाध्याय के क्रम में आया है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और बिना लीक के ये चले शायर सिंह सपूत। शायर का मतलब शायरी करने वाला नहीं, क्रांतिदर्शी जो है, जो भविष्य दृष्टा है, जो बहादुर है, सिंह की तरह हृदय रखता है, विवेकशीलता रखता है। जो सपूत कहलाता है वो नया रास्ता बनाता है और अपने बनाए हुए रास्ते पर चलता है। मार्गदर्शन किसका है? गुरु का। अनुशासन किसका है? गुरु का। अनुबंध किसके साथ किया है? अपनी आत्मा के साथ। उस गुरु अनुशासन में उसको शक्ति प्राण से मिलती है। इसी को जीवट कहते हैं और इसी की साइंस को गायत्री कहते हैं। गायत्री और कुछ नहीं है, यह विज्ञान सम्मत है। और बिना इसको किए आत्मा में प्रकाश नहीं आ सकता। और जब तक हम अत्दीपो भाव की साधना नहीं करेंगे तब तक अनुशासन और अनुबंध को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और जब हम उसको करने लगते हैं तब फिर हम उस दिशा में बढ़ने लगते हैं कि जिस दिशा में चल करके एक मुकाम को हासिल किया जाता है। और यहाँ पर पहुंचने वाला जो व्यक्ति है वो सारे क्रियाकलापों से ऊपर उठने लगता है। और फिर वो क्या करता है? वो एक सूत्र को धारण करता है कि येन सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मड गणा है ये, और तस्य सूत्रम धारेति योगी योगविद ब्राह्मण यति। जिस सूत्र पर इस पूरी सृष्टि का सुसंचालन चल रहा है, जिस टाइम उस सूत्र को हम धारण करने लगते हैं उसी को यज्ञ सूत्र बोलते हैं, उसी को ब्रह्म सूत्र बोलते हैं, वही यज्ञोपवीत है। बाकी यज्ञोपवीत कोई धागा नहीं है, उस सूत्र को बोलते हैं। और वही गुरु का दिया हुआ अनुशासन ही ब्रह्म सूत्र है कि जिसको अपना करके हम इस अनुशासन को, अनुबंध को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं और सही दिशा में चल करके समत्व बुद्धि में पहुंच सकते हैं। और उसी पर आकर के साधु सहज समाधि भली, साधु सहज समाधि भली। क्योंकि समय समाप्त हो गया है 6:50 का, और 7 बजे के बाद हम लोगों का दूसरा एक सत्र शुरू हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कुछ जिज्ञासा इस पर रखी जाए
तो जब तक कुछ खोदाबाड़ी नहीं होगी तब तक तो फिर ये प्रलाप चलता रहेगा, प्रलाप से कोई आदरणीय फायदा आदरणीय सिंह साहब, निवेदन है आपसे कि इस बार सर। जिज्ञासा नहीं रखी जाएगी, क्योंकि आपको भी इस समय कहीं जाना है और आज हमें भी कहीं जाना है, तो आज इसको छोटी यहीं छोटी समाप्त कर सी देते हैं। छोटी एक छोटी सी जिज्ञासा, छोटी सी। हाँ आदेश करें सर, आदेश करें। आप सिंह साहब, आज के उद्बोधन के बाद एक बड़ा एक आनंद आ रहा है, उसमें ये है कि इसका मतलब अनुशासन और अनुबंध एक ऐसा सूत्र है, इससे महामानव भी बन सकता है। इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी सारे उपदेश, सारे ज्ञान एक तरफ, और आज का जो है अनुशासन और अनुबंध, यही पर्याप्त है हर ब्रह्म पाने के लिए भी और महामानव बनने के लिए भी। मुझे लगता है यही है सब कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो बात आपने कही वो लकीर पर चलने बा, मैं 10-15 साल पहले गजल लिखी थी, उसका पहला शेर मतलब सुनाता हूँ। अनसुनी अनजान राह पर चलकर जो आगे आएंगे, उनके कदमों के निशानी रास्ते बन जाएंगे। आने वाले कल की हो बुनियाद अगर मजबूत, तो फलक छूटे आलीशान महबा तभी बन पाएंगे। तो ये मुझे बताइए कि आज का जो सूत्र है ये काफी है ना? सब कुछ प्राप्ति के लिए ये काफी है। सर आप ये बताएं कि जब हमने पहले लाइन में कह दिया है कि अनुशासन को ही गुरु बोलते हैं, और अगर आपने गुरु को अंदर कर लिया तो फिर और क्या चाहिए आपको? गुरु और गायत्री में कोई अंतर नहीं है, बाकी और सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सर कबीर दास ने पहले ही बोल दिया था, गुरु गोविंद दो खड़े। तो जब गुरु को आपने ले लिया तो गोविंद भाग के कहाँ जाएंगे सर? और किसकी आपको जरूरत है? चलिए, धन्यवाद आदरणीय जयजी साहब, धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, प्रशंसक और शुभचिंतक में मात्र एक अंतर है। प्रशंसक और शुभचिंतक में मात्र एक अंतर है। प्रशंसक हमारी स्थिति देखते हैं और शुभचिंतक हमारी परिस्थिति। अंधेरे में मोमबत्ती, मुसीबत में उम्मीद बहुत काम आती है। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।